नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर सब अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 7 और 8 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरे का 7वां। अब यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, यानी कि दिया हुआ है क्या क्या, वो हम सब लिख लेते हैं। तो देखो, पहले तो मैं ए दिया है 8 और ए एन दिया है 62। ए एन को ही हम एल भी बोलते हैं और हमें दिया है एस एन बराबर 210। इतनी चीज़ तो हमें दी है। इसके अलावा हमारे पास 3 सूत्र हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी और एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन, यानी कि एस एन के हमारे पास 2 सूत्र मिलते हैं। अब देखो, इसमें से फिट कौन सा होगा। जैसे ही मैंने आपसे पहले भी बोला है कि हमें ज़्यादातर फॉर्मूला वो लगाना होता है जिसमें सारे मान दिए हो, कोई एक मिसिंग हो, कोई एक नहीं हो, वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखो, अब हम क्या देखते हैं कि ए बराबर डी और एल बराबर 62। तो ए और एल दोनों में दिए हैं यहाँ पर, और एस एन भी दिया है। सिर्फ एन ही तो निकालना है, बाकी सब में दो दो निकालना है। जैसे कि देख भी लेते हैं, पहला वाला, पहले वाले में ए एन तो निकालना है, संग में हमें डी भी निकालना है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें, तो ये तो लगेगा ही नहीं। दूसरा देख लें, यहाँ पर हमें डी भी नहीं दिया, एन भी नहीं दिया, तो ये भी नहीं लगेगा। तो हमारा कौन सा लग रहा है? तीसरा सूत्र लगाएंगे हम। तो तीसरा सूत्र हमने लिख दिया है, सारे मान रख दें इसमें। तो एस एन बराबर 210, एन बराबर हमें पता नहीं है कितना है, ए बराबर 8, एल बराबर 62। चलो भाई, तो यहाँ एन बटे 2 लिखा रहने दो, 62 और 8 हो जाएगा 70 और बराबर 210 तो है ही। चलो भाई काटें। तो देखो, पहले 7 से काटते हैं। 7 एकम 7 और 0, यहाँ पर हो जाएगा 7 × 21। थोड़ा ठीक से काटें। 210 तो है ही, एन बटे 2 और ये हो गया 70। 0 से 0 निपटा दो। अब ठीक है ना, 7 एकम 7 और 7 × 21, तो बराबर में 3 बचा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि बराबर में 3 है और उसके बराबर में n बटे 2 है। इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें यानी कि कैची गुणा। n का 1 में हुआ तो n बन जाए n, 3 का 2 में हुआ 3 दूनी 6, n बराबर हमारा 6 निकल आया। ये हमारा पहला आंसर, n बराबर मांगा है उसने, तो ये हमारा पहला आंसर। इसको पीले बॉक्स में बंद करेंगे, पीले में, ये लो। तो हमने पीले बॉक्स में बंद कर दिया। आंसर हाईलाइट होना चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? डी निकालना है। अब डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए पहला वाला सूत्र लगा दो, है ना। पहला वाला सूत्र ए एन बराबर, क्योंकि सारी चीज़ें तो दी हैं हमें, ए एन दिया है, एन हमने निकाल लिया है, अब क्या परेशानी है, तो लगाओ। तो पहला वाला सूत्र है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन बराबर हमारे पास क्या है? 62, ए बराबर 8, एन हमने निकाल ही लिया है 6 और डी हमें निकालना है। चलो भाई, 8 को उठा के बराबर की दूसरी तरफ फेंक दो। तो 62 माइनस का 8, चिन्ह बदल गया उसका। 6 में से 1 गए 5, 62 में से हमारे 8 जाएंगे तो बचेगा, 12 में से 8 जाएंगे तो 54। ये हमारा आएगा 54, एन बराबर। अब बचा 5 है, 5 जाएगा बटे में। चलो बगल वाले को मिटा दो, बहुत परेशान कर रहा है इनको। चलो भाई निकल लो। तो ये हमने हटा दिया। अब 54 के बटे में हमारा 5 चला जाएगा, डी बराबर, और डी निकला है हमारा आंसर। और इस प्रकार हमारे 2 आंसर निकल के आए हैं। एक है डी बराबर, इसको सीधे करके लिखो, सीधे करके लिखेंगे तो डी बराबर 54/5 तो एक डी बराबर हमारा एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है। यदि आपको और इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन करना है? 7वां कर चुके ना। चलो 8वां क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 8वें प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14। इतना मान हमें दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है? एन पूछा है, बताओ क्या होगा। ए पूछा है, बताओ क्या होगा।
अब देखो ए एन डी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ए एन लगा देते हैं इसमें। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा सूत्र है। ए एन है हमारा 4, ए हमें पता नहीं है कितना है, डी एन भी पता नहीं है हमें कितना है, दोनों ही निकालना है, डी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा तीनों में से कोई भी सूत्र लग नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर फॉर्मूले में दो दो मान मिसिंग है, हर फॉर्मूले में। इसलिए इसको करने का तरीका ही यही है कि सीधा ए एन रखो और ए एन में मान रखो, फिर यहाँ से एक समीकरण निकलेगा। तो 4 है लिखा रहने दो, ए है लिखा रहने दो, 2 का गुणा अंदर कराएंगे तो 2n माइनस का 2 एकम 2 है ना, 2 को उठा के इधर फेंक देंगे तो 4 प्लस का 2 ए प्लस का 2n, ये कितना हो गया 6। तो a बराबर a प्लस का 2n। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से 2n को दूसरी तरफ पहुँचा देते हैं। तो 6 तो यहाँ पहले से 2n इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा a बराबर, तो a बराबर हमारे पास ये निकल के आया, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अगला हमारे पास Sn है, तो Sn का भी सूत्र रख देते हैं। तो Sn बराबर हम सूत्र रखते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब देखो जहाँ पर जो हमारा an था ना, वही तो हमारा l है। तो जब ये l है तो हमें ये सूत्र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा दूसरा सूत्र भी होता है, वो होता है a प्लस l। तो हम छोटे वाले से काम चलाएंगे। तो यहाँ सारे मान रख देंगे। Sn बराबर हमारे पास कितना है, माइनस का 14, n हमारे पास है नहीं अभी, और a का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है तो वो रखेंगे। तो a का मान कितना है कि 6 माइनस का 2n, और l बराबर हमें 4 दिया हुआ है, तो ये हमने रख दिया। माइनस का 14 बना रहने दो, n/2 भी बना रहने दो। अंदर देखो 6 और 4, ये तो हो गया 10 माइनस का 2n। अब 2n को हम अंदर ले जाएंगे, गुणा करेंगे पहले इसमें फिर इसमें, चलो करें गुणा। तो माइनस 14 का 14 आ जाएगा, और n/2 का गुणा पहले होगा 10 में, फिर माइनस लगाएंगे, फिर n/2 का गुणा होगा 2n में। 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2, तो माइनस 14 5n माइनस का n², इतना मान हमारा निकल आया। अब इस पूरे मटेरियल को उठा कर इधर फेंक देंगे बराबर के दूसरी तरफ। तो चलो भाई n अगर इस तरफ आएगा तो प्लस का n², 5 आएगा इधर तो माइनस का 5n, और 14 तो इस तरफ पहले से ही है तो माइनस का रहेगा, माइनस का 14 बराबर 0। तो ये हमारे पास समीकरण निकल आया। इतना आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इतने सबको मिटाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ से ये सूत्र यानी कि ये वर्ग समीकरण आ गया ना, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा। अब ये वाला जो प्रश्न है मैं इसे सूत्र विधि से नहीं, गुणनखंड विधि से कराऊंगा। ये जो मान है हमने यहाँ लिखा छोड़ दिया है कि ये हमें निकालने थे, मतलब क्वेश्चन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया है कि हमें क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, और वो समीकरण लिख लिया है हमने जो समीकरण से हमें इसको हल करना है। तो चलो इसमें गुणनखंड विधि से हल करना है ना। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, स्टार्टिंग में 1 मानते हैं और 1 का गुणा कराते हैं आखिरी वाले यानी 14 में, तो कितना आएगा 14 एकम 14। अब यहाँ पर 2 संख्याएं सोचना पड़ती हैं कि गुणा कराएं तो 14 आए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जो गुणा कराने पर 14 आ रही थी, उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में प्लस कर लो या माइनस कर लो, तो बीच वाली संख्या यानी कि 5 आना चाहिए। चलो 2 संख्याएं भी सोच लेते हैं। बीच वाली संख्या 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 14 आना चाहिए। तो देखें तो 7 दूनी 14, तो 7 और 2 का गुणा करेंगे तो 14 आएगा, और 7 में 2 को घटाएंगे तो 5 आएगा। तो यानी कि ये हमारी बात पूरी हो गई। तो 2 संख्या हमारी 7 और 2 होंगी। कौन सी होंगी, 7 और 2। चलो भाई इसमें अप्लाई कर देते हैं। n² का n² आएगा माइनस, देखो इसको करने का तरीका क्या है, जो बॉक्स बनाया ना इस बॉक्स को खाली छोड़ देते हैं और उसकी जगह पे लगा देते हैं ब्रैकेट और माइनस का 14। तो यानी कि हमने क्या किया है, यहाँ पर सिर्फ हमने क्वेश्चन को नोट किया है, यानी कि n² का n² माइनस का माइनस फिर माइनस का 14 बराबर में 0, बस बॉक्स को खाली छोड़ा है। तो बॉक्स के यहाँ पे क्या आएगा हमारा 7n माइनस का 2n, इतना आ गया। चलो भाई
एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 7n, माइनस जब अंदर जाता है तो चिन्ह बदल देता है, तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। दो दो के जोड़े बनेंगे, दो दो के जोड़े बने। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा हमारा n अकेला। कॉमन वो चीज़ आती है जो दोनों तरफ हो, तो n यहाँ भी है यहाँ भी है, n निकल आया। अब n जब निकल के आता है तो निकलता एक बार है लेकिन हटता दोनों जगह से। कैसे, यहाँ दो थी, दो में से एक गया तो एक बचा, और यहाँ से भी एक हट गया तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 7 बचा। मैंने बोला ना, निकालते एक बार है, हटता दोनों जगह से। और यहाँ से हमारा 2 कॉमन आएगा, तो 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 के टेबल में 2 भी आता है और 14 भी आता है। तो 2 हमने निकाला तो 2 तो निकल आया, तो n खत्म, यानी कि 2n में से n गया तो अकेला n बचा। माइनस 2 का पारा 7 बार पढ़ो, 2 सत्ते 14, इसलिए 14 जगह पे 7 आएगा। ठीक, बराबर कितना है 0। अब यहाँ पर n माइनस 1 7 जो है हमारे पास दोनों तरफ है, तो इसको निकाल लेंगे। n माइनस 7 हमारा पूरा निकल के आ गया बाहर। अब बचा क्या है हमारे पास, n बचा है और प्लस का 2 बचा है और बराबर 0। तो ये दोनों थे, इसको पकड़ के बाहर निकाल लिया। फिर उसके बाद n बचा था और 2 बचा था, तो n प्लस 2 आ गया बराबर 0। अब देखो n माइनस 7 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। n माइनस 7 बराबर 0, फिर n प्लस 2 बराबर 0। तो जब 7 दूसरी तरफ गया तो प्लस का हो गया, यहाँ पर 2 जैसे बराबर के दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया, यानी कि एक माइनस का एक प्लस का निकल गया है, जैसे कि हम जानते हैं माइनस को उत्तर छोड़ने पर। तो यहाँ हमने लाइन लिख दी है माइनस को उत्तर छोड़ने पर। तो n बराबर हमारा उत्तर क्या हो गया, n बराबर हमारा हो गया 7। तो ये हमारा पहला उत्तर है n बराबर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a। तो n का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में, और समीकरण 1 जो हमने लिखा था वो था, तो यहाँ हमने लिख दिया है कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर। और एक चीज़ और जो हमने लिखा था माइनस को उत्तर छोड़ने पर, तो वो भी मैंने लिख दिया है माइनस को उत्तर छोड़ने पर। इतनी चीज़ हो गई। अब n का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या था हमारा समीकरण था 6 माइनस 2n बराबर a। अब यहाँ पर n का मान रख देंगे, 6 का 6 आ गया, 2 का 2 आ गया, n का मान 7 है और a बराबर, तो 7 दूनी 14 और 6, 14 में से 6 गए तो हमारे बचे 8। इसको सीधा कर देंगे तो a बराबर माइनस का 8, और ये हमारा उत्तर है। तो n बराबर हमारा 7 और a बराबर माइनस 8, 2 उत्तर निकल आए। इसी के साथ साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।